Albugo, reproduction and life cycle। एल्बुगो एक ओलिगोट्रोफिक पैरासाइट है जो कि विदाउट एनी होस्ट प्लांट ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाता। और जब होस्ट प्लांट नहीं रहता है, जैसे आफ्टर द विंटर, तब ये क्या करता है, ये ऐसे एक स्टेज, डोरमेंसी वाला स्टेज, उस पोर में स्टेज में ये अपना लाइफ साइकिल थोड़ा डोरमेंसी में रहता है। जैसे ही ऑन रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन, दैट इज मॉइस्चर एंड प्रेजेंस ऑफ होस्ट प्लांट, ये फिर से अपना लाइफ साइकिल जो है स्टार्ट करता है। So this obligate parasite, it requires a host plant for its survival, and entire life cycle is completed within the host plant। इसकी डोरमेंसी वाला एक फेज है जिसको बोलते हैं ऊस्पोर, और ये पीरियड ऑफ डोरमेंसी इज जस्ट फॉर फ्यू मंथ्स, जब तक नेक्स्ट क्रॉपिंग सीजन स्टार्ट ना हो। और ये एक बायोट्रोफिक पैरासाइट भी है। मतलब बायोट्रोफिक पैरासाइट ऐसे पैरासाइट्स है जिनको अपने ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए एक्टिवली मेटाबोलाइजिंग टिश्यू चाहिए। डेड टिश्यू से नहीं चलेगा। जो डेड टिश्यू से चलता है तो वो क्या करते हैं, वो एक्चुअली वो सैप्रोबिक होते हैं। पर ये जो है एक्टिवली बायोट्रोफिक पैरासाइट, ये लिविंग टिश्यू में ही ग्रो कर पाता है, और लिविंग टिश्यू में ये हॉस्टोरिया डाल के सारे जो न्यूट्रिएंट्स है ये अपना एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो बायोट्रोपिक पैरासाइट, that is it requires a living actively metabolizing tissue। तो हमने देखे कि एल्बिगो इज बोथ एन ऑब्लिगेट पैरासाइट और ये बायोट्रोफिक पैरासाइट। पर पैरासाइट जो है ये मोस्टली विंटर फार्मिंग क्रॉप्स जैसे ब्रासिकेसी के कैबेज, कॉलीफ्लावर, केल, रेडिश, टर्निप, मस्टर्ड, ये सारे जो प्लांट्स है जो कि हम विंटर में इंडिया में ग्रो करते हैं, तो ये सारे जो प्लांट्स के ऊपर ही ये पैरासाइटिक है। और ये जो पैरासिटिज्म के वजह से इसका जो क्रॉप लॉस होता है, ये मोस्टली 15 से 20% तक क्रॉप लॉस कर देता है। तो वी सी दैट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट क्रॉप लॉस। और ये जो एक बार एल्बुगो की इन्फेक्शन हो गई है, तो वो वाला प्लांट एकदम प्रीडिस्पोज्ड हो जाता है दूसरे दूसरे इन्फेक्शन के लिए। मतलब जैसे एल्बुगो को एक इन्फेक्शन हो गया, फिर फाइटोप्थोरा या पिरोनोस्पोरा, इनकी भी इन्फेक्शन बहुत इजीली हो जाता है। तो इन्फेक्शन विथ एल्बुगो predisposes the plant to other type of fungal infection। Hello friends, I am Antika Das and welcome to Botany with Antika। In this video, I am going to discuss a BSc and MSc syllabus में albugo reproduction and life cycle। Earlier, I have made a video on an overview where I discussed the morphology, anatomy, economic importance, control measures, ये सारे। तो लिंक जो है वो वाले वीडियो का मैंने पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एल्बुगो का दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। क्योंकि ये एक ऊमाइसीड फंजाई है, तो इसकी जो असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पोर्स है आइडर कोनिडिया और जूस्पोरेंजिया। मतलब एक्चुअली तो ये जो स्पोरेंजिया फॉर्म करता है, ये का ड्राई कंडीशन में इट विल डायरेक्टली जर्मिनेट लाइक ए कोनिडिया टू प्रोड्यूस ए माइसेलियम। लेकिन अगर थोड़ा मॉइस्चर है सॉइल में, तो प्रोड्यूस अ इट विल बिहेव लाइक ए जूस्पोरेंजिया, बहुत सारे जूस्पोर प्रोड्यूस करके फिर वो जूस्पोर जो है, जो किडनी शेपेड जूस्पोर है, वो थोड़ा टाइम तक वाटर में स्विम करके, सराउंडिंग सॉइल वाटर में स्विम करके होस्ट प्लांट को रीच करेगा, और देन इट विल एनसिस्ट, और जैसे जर्मिनेशन करता है वैसे जर्मिनेशन कर देगा। तो वी सी इट हैज टू फेट।
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 फेट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सॉइल मॉइस्चर कंडीशन। अब जो स्पोरेंजिया है दैट इज जनरेटेड इन दिस टाइप ऑफ स्पोरेंजियोफोर, क्योंकि जो माइसेलियम है ये ये एक अपराइट स्पोरेंजियोफोर तैयार करता है एंड द अपर पोर्शन ऑफ द स्पोरेंजियोफोर इट स्वेल्स। जैसे ही ऊपर वाला पोर्शन स्वेल हो जाता है तो ये जो सोलन पोर्शन है इनमें सारे ऑर्गेनल्स जैसे न्यूक्लियाई हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ईआर हो गया, सारे जो जितने भी ऑर्गेनल्स है इधर आके एपिकल पोर्शन में जम रहा है। तो धीरे धीरे एक बडिंग जैसा होता है, एक एक उसकी एपिकल पोर्शन एक स्वेलिंग के बाद दूसरा एक स्वेलिंग होता है। तो सारे जो ऑर्गेनल्स है इधर ट्रांसफर हो जाता है और धीरे धीरे ये वाला जो है एक कॉन्स्ट्रिक्शन, ये वाला पोर्शन में एक कंस्ट्रक्शन तैयार हो जाता है। तो जैसे ही एक कंस्ट्रक्शन तैयार हुआ तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये इट्स बिहेविंग लाइक ए कोनिडिया। फिर उसके नीचे से दूसरा कोनिडियल इनिशियल स्टार्ट होता है कुछ ऐसा। सो दिस इज द फर्स्ट कोनिडिया, दिस इज द फर्स्ट कोनिडिया और ये है फर्स्ट। तो ये सेकंड फॉर्म्ड कोनिडिया, ये थर्ड फॉर्म कोनिडिया। तो ऐसे करके कोनिडिया फॉर्मेशन होता है। कोनिडिया का जो फॉर्मेशन है ये बेसिपिटल है, मतलब कि द इमेच्योर यंगेस्ट कोनिडिया विल बी एट द बेस। बेसिपिटल का मतलब क्या है, जो यंगेस्ट कोनिडिया है, youngest conidia, ये वाला कोनिडिया that will be at the base and the oldest mature जो है ये एकदम most mature है, वो ऊपर है। और जो youngest है कोनिडिया है वो जो इमेच्योर है एकदम बेस में रहेगा, दैट इज बेसिपिटल। सो कोनिडिया जो है ये बेसिपिटल सक्सेशन में ग्रो करता है, मतलब एक कोनिडिया हुआ उसके नीचे से दूसरा कोनिडिया फॉर्मेशन हुआ, उसके नीचे से तीसरा कोनिडिया फॉर्मेशन हुआ। तो ऐसे करके ये कोनिडिया फॉर्मेशन करता ही जाता है और एक चेन ऑफ कोनिडिया फॉर्म हो जाता है। पर ये जो चेन ऑफ कोनिडिया है इसके बीचों बीच एक टिश्यू रहती है, नॉट टिश्यू टिश्यू नहीं, थोड़ा एक जिलेटिनोस हाइग्रोस्कोपिक मैटर रहती है, ये वाला पोर्शन जिसको बोलते हैं डिसजंक्टर। ये वाली पोर्शन अगर हम देखें तो ये वाली जो पोर्शन है इसको बोलते हैं डिसजंक्टर। और ये थोड़ा हाइग्रोस्कोपिक है, जिलेटिनोस है और इसको कभी कभी सेपरेटिंग डिस्क भी कह देते हैं। तो इधर हम देखते हैं कि डिसजंक्टर जो है ये वाली डिसजंक्टर है। तो ये डिसजंक्टर काफी मतलब जैसे ही स्पोरेंजिया मैच्योर हो जाते हैं तो दिस डिसजंक्टर पोर्शन जो कि मैंने ब्लू में ड्रॉ किया है दैट विल हेल्प द स्पोरेंजिया टू गेट डिस्पर्स्ड। मतलब तो ये अगर मैच्योर कोनिडिया की डिसजंक्टर है तो ये अपना हाइग्रोस्कोपिक ऑल्टरेशन के लिए ये क्या करता है, ये ऊपर वाला कोनिडिया को इजीली डिस्चार्ज कर देता है। एक बार डिस्चार्ज हो गया तो एयर करंट जो है, एयर या वाटर से ये डिस्पर्स्ड हो जाते हैं। कभी कभी तो इंसेक्ट भी अपने बॉडी में ये कोनिडिया डिस्पर्सल के लिए ले जाते हैं। मतलब जो जो कोनिडिया फॉर्मेशन हो रहा है तो इसके एयर, वाटर और इंसेक्ट तीनों प्रोसेस से डिस्पर्सल होते हैं। अब देखते हैं कोनिडिया कैसा है। कोनिडिया जो है एक स्पेरिकल है, एक स्फीयर जैसा है और ये हायालीन मतलब कलर्ड नहीं है और मल्टी न्यूक्लिएट है। ये देखिए एक ये वाला न्यूक्लियस, एक दूसरा वाला न्यूक्लियस, तो ये मल्टी न्यूक्लिएट है। और हम देख रहे हैं कि इनमें सारे सारे ऑर्गेनल्स, पूरे सारे जो है ऑर्गेनल्स है। इसमें आरईआर भी है, इसमें अब देखेंगे तो वैक्यूल भी है। तो बहुत सारे जो ऑर्गेनल्स स्पोरेंजियम में रहती है। अब जो स्पोरेंजियम
जैसे ही स्पोरेंजियम एक चेन में तैयार हुए हैं, ये कहाँ पे तैयार होता है? लोअर एपिडर्मिस में तैयार होता है। ये जो है अपर एपिडर्मिस है और ये वाली जो पोर्शन है ये लोअर एपिडर्मिस है। तो पहले तो एपिडर्मिस ऐसा ही रहता था, लेकिन फिर क्या होता है, जो एपिडर्मिस ये जो डेवलपिंग कोनिडिया है, ये सारे जो डेवलपिंग कोनिडिया है, तो इसकी एक क्योंकि दे आर प्रोड्यूस्ड इन अ बंच एक साथ, तो इतने सारे जो कोनिडिया तैयार हुए हैं, तो ये प्रेशर क्रिएट करता है कहाँ पर? लोअर एपिडर्मिस में तैयार करता है। लोअर एपिडर्मिस ये यहाँ प्रेशर क्रिएट करता है और ये लोअर एपिडर्मिस जो है वो बर्स्ट कर जाता है। तो लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीफ बर्स्ट और स्पोरेंजिया इट इट फॉल्स टू द ग्राउंड, जहाँ पे वाटर के थ्रू थोड़ा डिस्टेंस पहुंच जाते हैं, डिस्पर्स्ड हो जाते हैं, या डायरेक्टली एयर जो है इसको एयर करंट से ये थोड़ा दूर जाके गिरता है, या कोई एनिमल्स स्पेशली इंसेक्ट के बॉडी में चिपक के ये थोड़ा दूर चला जाता है। पर ये जो कोनिडिया है, आइदर डायरेक्टली, जो स्पोरेंजिया है डायरेक्टली कोनिडिया के जैसे डायरेक्टली जर्मिनेट कर लेता है, या ये कोनिडिया वाटर के प्रेजेंस से क्या करता है, बहुत सारा जो अपना जो है हमको पता ही है कि जो स्पोरेंजिया है वो बहुत सारे न्यूक्लियस है इसमें। सो क्या है, एक एक न्यूक्लियस अपने सराउंडिंग में प्रोटोप्लाज्म जमा करके क्या फॉर्म कर लेता है, जूस्पोर फॉर्म कर लेता है। अब जो जूस्पोर है वो कैसा है, वो एक किडनी शेपेड है या रेनिफॉर्म है, और उनमें लैटरली इंसर्टेड दो फ्लैजेला रहती है। उनमें से एक है विप्लैश, दूसरा है टिंसल। तो एक छोटा एक बड़ा, और रेनिफॉर्म है, लैटरली साइड से फ्लैजेला इंसर्टेड है। तो ऐसे जो जूस्पोर है ये कुछ देर बाद जैसे मैच्योर हो जाते हैं, तो जो जूसपोर है वो ये बस्ट हो जाता है, तो जूसपोर बाहर आ जाता है और स्विम करने लगता है। कुछ देर बाद जैसे होस्ट प्लांट को मिला, तो इट विल लूज इट्स फ्लैजेला और इंसिस्ट हो जाता है, और जाके फिर जर्मिनेशन करने लगता है। तो इट हैज गॉट टू ऑल्टरनेटिव, दैट इज इट जर्मिनेट्स डायरेक्टली, और बीच में एक जूस पोर वाला स्टेज भी हो सकता है। तो देयर आर टू ऑल्टरनेटिव्स। अब देखते हैं इसकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये ऊगैमस है, मतलब काफी एडवांस्ड रिप्रोडक्शन है। इसमें जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो एंथ्रीडियम है, जो कि थोड़ा क्लब शेपेड ऐसा दिखता है। एंड ये जो है मल्टी न्यूक्लिएट होता है, बहुत सारा न्यूक्लियस इसमें रहेगा, और ये क्लब शेपेड है। तो जो फीमेल वाला सेक्स ऑर्गन है वो है उगोनिया, और ये थोड़ा ऐसे ऐसे थोड़ा ग्लोब्यूलर विद अ टिप। ये जो है ये इसको एपिकुलस बोलते हैं। और ये ऊसपोर की खासियत ये है कि ऊसपोर के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो थोड़ा सेगमेंटेड हो जाता है इनटू टू पार्ट्स। जो बाहर वाला पार्ट है जो बाहर वाला पार्ट है और एक अंदर वाला पार्ट है। जो बाहर वाला पार्ट है इनमें बहुत सारे न्यूक्लियस ऑर्गेनल्स है, तो ये वाला पार्ट को बोलते हैं पेरीप्लाज्म। और जो अंदर वाला पार्ट है, जिनमें काफी डेंस साइटोप्लाज्म रहती है, एक न्यूक्लियस भी रहती है, सिंगल न्यूक्लियस रहती है, तो उसको बोलते हैं ऊप्लाज्म या सिनो सिनोसेंट्रम। सिनोसेंट्रम ये, तो अंदर वाला जो है उसको आइदर तो सिनोसेंट्रम सी, या ऊप्लाज्म जिसको हम ओ बोलते हैं। तो ऐसा सेगमेंटेशन रहता है। बाहर वाला जो है मल्टी न्यूक्लिएट और थोड़ा मतलब
वैक्यूलेटेड रहता है, लेकिन जो सेंट्रल वाला पोर्शन है ये काफी डेंस साइटोप्लाज्म रहती है और सिंगल न्यूक्लियस रहती है। और जो अपना एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम जो मेल वाला है, इसमें जो न्यूक्लियस, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस रहते हैं, लेकिन इस इतने सारे न्यूक्लियस के बीच शायद एक ही न्यूक्लियस ऐसा है जो कि फंक्शनल है। और ये फंक्शनल न्यूक्लियस आके कहाँ किसके साथ फ्यूज करता है? ऊस्पोर की न्यूक्लियस के साथ। तो हम देख रहे हैं कि बोथ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों में ही मल्टी न्यूक्लिएट है, लेकिन अल्टीमेटली एक ही न्यूक्लियस ऐसा है जो कि फंक्शनल रह जाता है। तो हम देख रहे हैं कि जैसे ये दोनों सेक्स ऑर्गन है एकदम साइड टू साइड ये फॉर्म हुए हैं। और क्या है कि ये जैसे ये साइड टू साइड फॉर्म हुए हैं, इसको इसको बोलते हैं पेरीगाइनोस। ये वाला कंडीशन को जहाँ पे जहाँ पे बोथ सेक्स ऑर्गन दे आर साइड बाय साइड, तो ये वाला कंडीशन को बोलते हैं पेरीगाइनोस इन देयर डेवलपमेंट। द सेक्स ऑर्गन आर पेरीगाइनोस इन देयर डेवलपमेंट। अब ये जो एंथ्रीडियम ओगोनियम है ये बने हुए हैं सेम माइसेलियम में। मतलब कि ये जो एल्बुगो है ये है फोमोथैलिक, मतलब दूसरा सेम माइसेलियम से डिफरेंट सेक्स ऑर्गन, मतलब मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन तैयार हो सकता है। इट डजंट रिक्वायर इट सेपरेट माइसेलियम, कोई सेपरेट माइसेलियम सेपरेट स्ट्रेन जरूरत नहीं होता। सेम माइसेलियम से ही ये ऑपोजिट सेक्स ऑर्गन बन जाते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं होमोथैलिक। तो लास्ट जो स्लाइड में हमने देखा था, एक ऊस्पोर है और इसके साइड में बनी है एक एंथ्रीडियम। तो ऊस्पोर जो है इसमें एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में एक पैपिलेट आउटग्रोथ जिसको बोलते हैं रिसेप्टिव पैपिला ऐसा तैयार होता है। तो ये जो स्पॉट रिसेप्टिव पैपिला के स्पॉट में, ये तो अपना उगोनियम हो गया, ये हो गया एंथ्रीडियम। तो जो रिसेप्टिव स्पॉट में एंथ्रीडियम क्या करता है, एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब निकालता है। और ये जो फर्टिलाइजेशन ट्यूब है, मतलब ये वाला ट्यूब है, तो ये क्या करता है, ये क्रॉस करता है पहले तो उगोनियम की आउटर वॉल, फिर जो है इसकी ये वाली आउटर प्रोटोप्लास्ट जिसको पेरिप्लाज्म कहते हैं, इसको भी क्रॉस करके ये सेंट्रल वाला पोर्शन जिसको हम ऊ प्लाज्म या सिनोसेंट्रम बोलते हैं, तो इधर आ जाता है। तो जो एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम की एक ही फंक्शनल न्यूक्लियर वो इधर आ जाता है। तो ये जो है ये मेल न्यूक्लियस है, ये वाला। और ये जो मैं येलो में दिखा रही हूँ ये है फीमेल न्यूक्लियस। तो अल्टीमेटली एंथ्रीडियम से एक फंक्शनल न्यूक्लियस आके ओगोनियम की फंक्शनल न्यूक्लियस से फ्यूज करता है। जैसे ही फ्यूजन हुआ तो एक ऊस्पोर तैयार होता है। और इधर अगर देखेंगे तो ये दोनों ही ऊस्पोर है, ये ऊस्पोर फॉर्मेशन हो रहा है। हमने देखा कि इसकी जो आउटर वॉल है, एग्जोस्पोर है, ये काफी ट्यूबरकुलेटेड है, मतलब इसमें काफी ऑर्नामेंटेशंस है और ये काफी थिक है। तो ये जो थिक एंड वर्टी आउटर वॉल है, इसके नीचे भी दो और वॉल रहता है, 3 लेयर्ड। तो एक्सोस्पोर, मीसोस्पोर, एंडोस्पोर। मीसो और एंडो जो इनर मोस्ट 2 लेयर्स है वो काफी थिन वॉल्ड होते हैं। तो ये जो ऊस्पोर है इनमें पहले तो ये एक ही डिप्लॉयड न्यूक्लियस फॉर्म किया, फिर जाके मियोसिस हुई, फिर जाके
म्यूसिस के बाद फिर जाके फिर से माइटोसिस हुआ। तो एक बार म्यूटिसिस के बाद बार बार माइटोसिस होने लगा। तो एक बार रिडक्शन डिवीजन मतलब जैसे डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्मेशन हुआ, उससे हैप्लॉयड न्यूक्लियस फॉर्म हुआ। और ये सारे जो हैप्लॉयड न्यूक्लियस हुआ, ये फिर से माइटोसिस के तहत बहुत अपना नंबर ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज करने लगा। मतलब फ्रॉम वन न्यूक्लियस 32 टू 64 इवन 115 वाला न्यूक्लियस तैयार हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशी। तो हम देख रहे हैं कि जो जाइगोट है, जो कि ऊस्पोर है, उनमें तो फर्स्ट होता है क्या, म्यूसिस। देन उसके बाद क्या होता है, सेवरल राउंड ऑफ माइटोसिस। ये जो म्यूसिस है ये है रिडक्शन डिवीजन, और ये जो माइटोसिस ये इक्वेशनल डिवीजन है। तो एल्बुगो में गैमेटिक म्यूसिस नहीं होता है, जाइगोटिक म्यूसिस होता है। एल्बुगो में जाइगोटिक म्यूसिस होता है। तो ये जो ऊसपोर बना जिनमें बहुत सारे न्यूक्लियस है, तो इसके जो 3 वॉल्ड लेयर से ये प्रोटेक्टेड है। और क्योंकि ये वेल प्रोटेक्टेड है फ्रॉम डेसिकेशन, सूखा से ये प्रोटेक्टेड है, तो ये क्या करता है, एक लंबा पीरियड डोरमेंसी के लिए ये एकदम तैयार है। तो जैसे ही ऑन रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन, टेम्परेचर नहीं, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल इंक्रीजेस, होस्ट प्लांट भी तैयार है। तो इस टाइम पे क्या करता है, ऊसपोर जो है इट विल स्टार्ट जर्मिनेटिंग। अब जो ऊसपोर था विंटर पीरियड में, ये इन द फील्ड इट इज स्टेइंग इन द इन द लेफ्ट ओवर क्रॉप, जो भी if it is growing on the leaf या फ्लावर हेड या स्टेम में, इंटीरियर पोर्शन में, हमको पता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स होते हैं वो एकदम इंटीरियर में, एकदम बहुत ही डीप में, टिश्यू के बहुत ही डीप पोर्शन में तैयार होता है। तो कोई भी प्लांट डेब्रीज जो कि खेत में है, उनमें ऊसपोर ऐसे ही डोरमेंसी में रहता है। तो वो वाले ऊसपोर जो कि डोरमेंसी में था इन द फील्ड इनसाइड द प्लांट डेब्रीज, तो वो क्या करता है, जैसे ही वाटर आसपास में है तो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये थोड़ा फूल जाता है। जैसे ही इसने वाटर एब्जॉर्ब की तो इसकी साइज बड़ी हो जाती है, और जो ऊपर वाला एग्जोस्पोर वाला वॉल है, ये एग्जोस्पोर वाला वॉल बर्स्ट होके एंडोस्पोर क्या करता है, एक जर्म ट्यूब प्रोड्यूस करता है। ये जो एक वेसिकल जैसा प्रोड्यूस करता है, ये वाली स्टेज। तो ऐसे ही ये इस वाले वेसिकल के अंदर में क्या है, अंदर है मियोजूस्पोर। तो ये जो मियोजूस्पोर तैयार हुए हैं, ये क्या करता है, ये लिबरेट होता है इन दिस वेसिकल, एक वेसिकल जैसा तैयार होता है। उनमें ये जूसपोर जो है रहता है। फिर जो है वो वेसिकल थोड़ा डिसइंटीग्रेट करके, वो थोड़ा डिसइंटीग्रेट करके जो मियो जूसपोर है, इसको बाहर ये निकल आता है। जैसे ही जूसपोर बाहर निकल आया है, थोड़ा स्विम करने के बाद ये अपना फ्लैजिला लूज कर लेता है, क्योंकि इसको ऑलरेडी एक होस्ट टिश्यू मिल गया है। So it swims for some time, then on reaching the host tissue, it germinates. And again it produces a mycelium. Disease cycle. तो जो एल्बुगोन डिजीज प्लांट में इन्फेक्ट किया, ड्यूरिंग द समर इट प्रोड्यूसेस स्पोरेंजिया, जो कि आइदर बिहेव्स एज अ स्पोरेंजिया या डायरेक्टली कोनिडिया के तरह जर्मिनेट करके क्या करता है, फिर से माइसेलियम प्रोड्यूस करता है। तो हम देख रहे हैं कि इसकी जो साइकिल है, असेक्सुअल जो साइकिल है, तो अगर एक समर में बार बार ये इन्फेक्ट करता है,
तो ये हो गई पॉलीसाइक्लिक। इसकी जो पॉलीसाइक्लिक स्टेज हम देखते हैं ड्यूरिंग ड्यूरिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये कब होता है? समर में होता है। तो बहुत ही जल्दी जल्दी इसको समर में ये इन्फेक्शन फैलाता रहता है। फिर हुआ जैसे विंटर आने लगे, तो तब जाके इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होती है? कि विंटर के टाइम पे। तो विंटर के टाइम में इनके क्या हुए, और ये जो बहुत ही डीप टिश्यू में चले जाते हैं, मोस्टली वास्क्यूलेचर के पास। तो उधर जाके आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर तैयार होता है, जो कि ओवर विंटर मतलब एंटायर विंटर पीरियड में ये डोरमेंसी में रहता है। जैसे ही ऊसपोर डोरमेंसी इसकी छूटी, जैसे टेम्परेचर बढ़ने लगे, तो ये जर्मिनेट होता रहता है। कैसे जर्मिनेट होता है? इट्स जर्मिनेट्स इनटू अ सैक ऑफ जूस्पोर, और ये जूस्पोर जो है एक एक जूस्पोर लिबरेट होके फिर जर्मिनेट करता रहता है। तो ये हो रहा एंटायर डिजीज साइकिल, जहां पे हम देख रहे हैं कि जो इसकी सेक्सुअल स्टेज है इट ऑकर्स ओनली वंस, बट इसकी जो असेक्सुअल स्टेज है, ये वाली स्टेज, ये इट ऑकर्स मेनी टाइम्स इन अ सिंगल सीजन। तो ये वाली असेक्सुअल जो स्टेज है ये है पॉलीसाइक्लिक, और जो सेक्सुअल स्टेज है ये है मोनोसाइक्लिक, लेकिन पेरीनेटिंग। पेरीनेटिंग पेरीनेटिंग मतलब ये डोरमेंट पीरियड में भी रह सकता है, दैट इज द ओवर विंटरिंग oospore। तो इसकी जो लाइफ साइकिल है इसको हम देखते हैं। तो नॉर्मली क्या है, लीफ के नीचे वाले पोर्शन लोअर एपिडर्मिस में, ये थोड़ा उल्टा दिखा दिया है, पर होगा तो ऐसे ही, मतलब नट ऐसे, इसको थोड़ा नीचे नीचे कोनिडियोफोर बनी रहेगी। तो ये लोअर एपिडर्मिस में, ये वाली अपर एपिडर्मिस है, तो ये वाली लोअर एपिडर्मिस। सो लोअर एपिडर्मिस में क्या तैयार होता है? लोअर एपिडर्मिस के पास स्पोरेंजिया तैयार होता है, और स्पोरेंजिया आइदर तो एकदम डायरेक्टली जो है जर्मिनेट कर जाता है, या जू स्पोर स्टेज इंटरमीडिएट रहता है। तो ये वाली रह गई क्या? इसकी असेक्सुअल। फिर जैसे ही विंटर सीजन आया, तो ये रिप्रोड्यूस करने लगता है with the sex organ, this is the female one, this is the male one। फर्टिलाइजेशन हुआ, तो एक डिप्लॉयड फेज तैयार हुआ, जो कि काफी शॉर्ट लाइफ्ड है। ये डिप्लो फेज जो है काफी शॉर्ट लाइफ्ड है। तो ये वाले दैट इज 2n स्टेज काफी शॉर्ट लाइफ्ड होता है। फिर क्या होता है? एक बार म्यूसिस होता है, उसके बाद मेनी राउंड ऑफ माइटोसिस। सो जो म्यूसिस है ये सिंगल राउंड, और जो माइटोसिस है ये मेनी राउंड। तो तैयार होता है क्या? सैक ऑफ जूस्पोर। तो ऐसे वाले लाइफ साइकिल जहाँ पे जो डिप्लोफेज है, डिप्लोफेज जो है ये काफी शॉर्ट होता है। तो ऐसे वाले, और जो हैप्लोफेज है ये काफी लंबा रहता है। सिर्फ ये वाला पोर्शन ही डिप्लोफेज है, और बाकी सारे जो है क्या है? हैप्लोफेज। ऐसे लाइफ साइकिल को बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक। मतलब हैप्लोफेज जो है, सॉरी, जो जो हैप्लोफेज है यही मेन रहता है, और डिप्लोफेज जो है वो काफी शॉर्ट रहता है। So that was all about reproduction and life cycle in albugo। कोई भी क्वेरीज या डाउट हो तो यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। कोई भी नया वीडियोस की रिक्वेस्ट
वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं ऐसे ही वीडियोस बनाती रहती हूँ रिगार्डिंग बोटनी टॉपिक, जो कि आप मेरे वेबसाइट में जाके डिफरेंट प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और if you like this video, please hit the like button, share this video with friends and please subscribe कीजिएगा, because your subscription it encourages me to make some more video। और जिन्होंने सब्सक्राइब ऑलरेडी की कर रखे हैं, thanks for subscription, and again thank you for watching this video।